जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम 0 टू हीरो बैच का पार्ट 14 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जाने थे, आखिर रियल नंबर्स होता क्या है। आज हम जो है रियल नंबर का आगे जानेंगे, आखिर रियल नंबर के बारे में जानेंगे, जो कुछ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी तक मैंने 13 वीडियो कर लिया हूं। आप यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ को एकदम जीरो से उठाया गया है और हीरो तक ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो को। आपको थैंक यू 50 सब्सक्राइबर के लिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। आज हम लोग जो है रियल नंबर के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। कह रहा है सभी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या होती है। आपको पता होगा जैसा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। इंग्लिश में बोला जाए तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर क्या होती है, ये पता होगा। अगर सभी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या होती है, लेकिन सभी काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या कभी नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या जो काल्पनिक संख्या हो सकता है, लेकिन काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। कैसे, जानिए। तो यहां पर बोल रहा है आपको नमूना संख्या दे दिया है, वास्तविक संख्या है और ये काल्पनिक संख्या है। आप देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब 5 देखकर क्या बता सकते हैं ये वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है कि दोनों है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो है 5, तो 5 देखिए 5 तो हम जानते हैं गिनती वाली संख्या है, और गिनती में 1 2 3 4 आता है। इसमें आयोटा नहीं है, आयोटा तो नहीं है, तो हम इसको 5 को बोल सकते क्या, वास्तविक संख्या तो है ही। अब काल्पनिक संख्या, तो देखिए आपको ध्यान दीजिए, यदि हम 5 में 0 आयोटा जोड़ दे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। इसलिए 5 में क्योंकि 0 जोड़ने पर 5 ही होता है, इसीलिए हम जो है 5 को लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। इसीलिए जो है ये काल्पनिक संख्या भी है, यानी 5 जो है आपको दोनों संख्या है, यानी वास्तविक संख्या भी है और काल्पनिक संख्या भी है। आप इसी तरह 2 आयोटा, 2 आयोटा जो है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। तो 2 आयोटा तो आयोटा लग गया, तो समझिए ये काल्पनिक संख्या तो है ही। अब वास्तविक संख्या है कि नहीं, ये 2 आयोटा जो वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या होने के लिए ओनली जो है वास्तविक यानी रियल पार्ट्स होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट्स नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी में आयोटा लग गया, इसलिए ये वास्तविक संख्या नहीं है। समझ में आ गया होगा, यानी जो है ये वास्तविक संख्या नहीं है। अब आयोटा -7, जहां भी आयोटा लग गया वो समझिए ये जो आपका रियल नंबर नहीं है, वो वास्तविक संख्या नहीं है। वो कौन सी संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब 0 बोलिए, तो यहां पर देखिए 0, तो 0 तो वास्तविक संख्या है, यानी कह रहा है सभी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या होते हैं। जितने भी रियल नंबर है ना, यानी ऑल रियल नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, बट ऑल इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी रियल नंबर। अंडरस्टैंड। तो ये 0 जो है आपका वास्तविक तो है ही और काल्पनिक भी है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको जो है हम लोग 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, और जहां भी आयोटा लग गया वो काल्पनिक संख्या हो। इस तरह -1 पूछेगा, तो -1 तो कौन संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो है ही, लेकिन इसमें 0 आयोटा जोड़ने पर ये काल्पनिक संख्या भी बन जाएगा। इसलिए वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या। आप देखिए -7 + 7 आयोटा, हम बता दिए जहां भी आयोटा लग गया वो कौन सी संख्या हो जाती है, वो आपका जो है काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक। अब हम लोग शॉर्टकट में इमेजिनरी रहेगा तो आई लिख देंगे, रियल रहेगा तो आर लिख देंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को आई से या जेड से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। तो जी आयोटा लग गया, 0 आयोटा है, तो 0 आयोटा जहां भी लगे वो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा कि इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया, जहां भी आयोटा लग गया। यहां पर देखिए 10 + 10 आयोटा है, तो 10 + जो है 10 आयोटा है, तो ये कौन सी नंबर आयोटा लग गया, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, आपका रियल नंबर नहीं है। ये -100 है, तो -100 इमेजिनरी नंबर है कि रियल नंबर है, ये दोनों नंबर, रियल नंबर तो हो ही सकता है। 0 आयोटा लगाने पर कौन सा नंबर होगा, आपका जो है ये इमेजिनरी नंबर भी होगा।
11 है तो 11 जो है वास्तविक नंबर रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर है, लेकिन बट इमेजिनरी नंबर भी है। ये दोनों, क्योंकि आयोटा नहीं लगा हुआ है, आयोटा -1 इसको पढ़ेंगे आयोटा -1, इसलिए ये जो है आयोटा लग गया, तो ये ओनली जो इमेजिनरी नंबर है बट रियल नंबर नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको। आपको नेक्स्ट बोल रहा है वास्तविक संख्या को निरूपित करने के लिए कोई व्यापक रूप नहीं होता है। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया कौन सा रियल नंबर है कौन सा इमेजिनरी नंबर है, आपको डिफाइन करने आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट करें वास्तविक संख्या को निरूपित करने। निरूपित मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को दिखाना, बताना। तो उसको करने के लिए कोई जो है व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब एक होता है फॉर्म होता है, यानी जो है एक जनरल फॉर्म होता है, एक जो है एक स्पेशल फॉर्म होता है। तो वास्तविक संख्या लिए कोई जो है स्पेशल फॉर्म नहीं होती है, ये हमेशा जनरल फॉर्म में आता है। अर्थात यहाँ पर बोल रहा है यानी वास्तविक संख्या के लिए जो है नो फॉर्म होती है, यानी अर्थात जो है इसका मीन्स जो है ये जनरल फॉर्म में हमेशा होती है। लेकिन काल्पनिक संख्या जो है इसका हमेशा एक फॉर्म होता है, यानी हमेशा जब भी आएगा तो एक फॉर्म में आएगी, यानी इसका एक व्यापक रूप होता है। और जिसका व्यापक रूप है वो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर के क्या होते हैं, ये हमेशा x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आएगी, क्योंकि आयोटा का ही पहचान है इमेजिनरी नंबर। और या a प्लस आयोटा b भी आ सकता है, m प्लस आयोटा n भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी कि x y है तो x y ही आएगा, a b है तो a b नहीं, आपको आयोटा आना चाहिए, और प्लस माइनस भी कुछ भी आ सकता है। आपका जो है ए बी सी ए से जेड तक कोई भी लेटर आ सकती है, यानी ए से जेड ये जो है चर है, चर के जगह पर यानी वेरिएबल है, इसकी जगह पर कोई जो है नंबर आएंगे। अब अगर ये तो समझ में आ गया होगा, यानी वास्तविक संख्या का नो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म में होती है, और काल्पनिक संख्या जो एक फॉर्म होता है x प्लस आयोटा वाई, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इतना समझने के बाद, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर बताइए, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आखिर जो है काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे एकदम। जो वास्तविक संख्या पढ़ना कैसे जानते हैं, लिखना कैसे जानते हैं, उसका जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है, आपका फेस वैल्यू क्या होता है, सब जानेंगे। आप लोग ओनली सपोर्ट करिए और दोस्तों के लोग के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।